राज्यसभा में आज कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा स्थगित करनी पड़ी कार्रवाई। कल के हंगामे की चर्चा करते हुए भावुक हुए उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। बोले विपक्ष ने जो किया वो शर्मनाक। उपराष्ट्रपति ने कहा जिस तरह से रूल बुक फेंकी गई उसमें मैं भावुक और दुखी, मर्यादा भूला विपक्ष। Wish and to condemn such acts as I spent a sleepless night. लोकसभा तय वक्त से 2 दिन पहले स्थगित। कल पास हो गया था आरक्षण बिल। कल के हंगामे को लेकर सरकार भी आक्रामक। हंगामे को लेकर अनुराग ठाकुर ने बताया शर्मनाक। तो पार्टी सदन ना चलने दे, जो सड़क पर भी कोई करने से शर्म महसूस करे वैसा काम सदन में करे, तो आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र को कितना शर्मसार करने का काम किया जा रहा है। तो पार्टी कल संसद में हुए हंगामे को लेकर हो सकता है एक्शन। संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने कहा कार्रवाई पर हो रहा है विचार। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू से मिले अमित शाह, प्रहलाद जोशी और पीयूष गोयल। बाद में की प्रधानमंत्री से मुलाकात। लोकसभा में बोले अध्यक्ष ओम बिरला, सत्र में कार्रवाई अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं, सिर्फ 22% काम हुआ। ओबीसी आरक्षण संशोधन विधेयक पर आज राज्यसभा में होनी है चर्चा। आज ही मुहर लगने की उम्मीद। कल लोकसभा से ओबीसी विधेयक को मिली मंजूरी। करीब 6 घंटे की चर्चा के बाद बिल पास। ओबीसी बिल पर सरकार को मिला विपक्ष का साथ। विरोध में नहीं पड़ा एक भी वोट। ज्यादातर दलों ने जताई सहमति। राज्यसभा के लिए विपक्ष ने बनाई रणनीति। खड़गे के दफ्तर में विपक्षी नेताओं की बैठक। राहुल भी हुए शामिल। संसद में बीजेपी के सांसदों का ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाया। कांग्रेस उठाएगी पेट्रोल डीजल की महंगाई का मुद्दा। संसद के में कार्य स्थगन का दिया नोटिस। अफगानिस्तान के हालात पर भारत सरकार की एडवाइजरी। सभी नागरिकों को वतन लौटने के निर्देश। दागियों के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। उम्मीदवार को 48 घंटे के अंदर देनी होगी अपने आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी। दागियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना में फंसे सीपीएम, एनसीपी और बीजेपी। कांग्रेस को लगा जुर्माना। आरएसएस ने आरक्षण का किया समर्थन। कहा जब तक समाज में असमानता तब तक रहना चाहिए लागू। मध्य प्रदेश के ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस का विधानसभा में बवाल। 14% से बढ़कर 27% करने की मांग। पिछड़ा वर्ग की सियासत में बीजेपी का एक और दाव। जेपी नड्डा की मौजूदगी में आज मोदी कैबिनेट के ओबीसी सदस्यों का सम्मान। पूर्व पीएम राजीव गांधी के नाम पर पुरस्कार शुरू करेगी महाराष्ट्र सरकार। आईटी के क्षेत्र में दिया जाएगा सम्मान। सीआईआई के सालाना सत्र को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। कारोबार के जरिए आत्मनिर्भर भारत के मंत्र पर होगा मंथन। कल उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण को पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी। यूपी के महोबा से हुई शुरुआत। किसान सम्मान निधि के नाम पर ममता और केंद्र में फिर छिड़ी जंग। सिंगूर के किसानों को ममता ने चिट्ठी लिखकर कहा केंद्र नहीं भेज रहा पैसा। 16 अगस्त को ममता के खेला होवे दिवस पर साधु संतों की आपत्ति। राज्यपाल से की मुलाकात। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ता की पत्नी के साथ गैंगरेप का पर विरोध और बवाल। विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस से भिड़े बीजेपी कार्यकर्ता। विधानसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों में लोगों का मिजाज भांपने के लिए बीजेपी की कोशिश। नमो ऐप के जरिए शुरू किया सर्वे में पीएम मोदी की छवि को लेकर सवाल। चुनाव में उम्मीदवार की जाति या ट्रैक रिकॉर्ड अहम, इस पर भी मांग की राय। यूपी में ब्राह्मणों के नाम पर बीएसपी ने तेज की सियासत। सतीश चंद्र मिश्रा का आरोप योगी राज में चुन चुनकर बनाया जा रहा निशाना। अगली जाति के वोटों पर समाजवादी पार्टी की भी नजर। पीलीभीत के सदस्यता कार्यक्रम में ब्राह्मणों को दी गई अहमियत। ओम प्रकाश राजभर से नजदीकियों को समाजवादी पार्टी ने दिखाई हरी झंडी। प्रदेश अध्यक्ष बोले जब चाहे बात कर सकते हैं राजभर। यूपी में किसान आंदोलन की काट के लिए बीजेपी का बड़ा प्लान। 16 से 23 अगस्त के बीच किसानों से घर घर जाकर बात करेगी बीजेपी नेता।
राजधानी कैबिनेट विस्तार ठंडे बस्ते में जाने की अटकलें। विधानसभा क्षेत्रों में लौटने को लेकर कई दिनों से जयपुर में जमे विधायक। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पहुंची पुरुष और महिला हॉकी टीम, दोनों टीमों का किया गया सम्मान। एयरपोर्ट पर भी दोनों टीमों की शानदार स्वागत, भरी भीड़ ढोल नगाड़ों से स्वागत। जिले के सीएम अरविंद केजरीवाल से पहलवान रवि दाहिया ने की मुलाकात, ओलंपिक में जीता है सिल्वर मेडल। कुरुक्षेत्र में अपने घर पहुंची महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल, शहरवासियों ने किया स्वागत। महिला पहलवान विनेश फोगाट अनुशासनहीनता के मामले में सस्पेंड, 16 अगस्त तक देना होगा जवाब। बिहार में गैंगस्टर की मौत पर सनसनीखेज दावा, जेल में ही बंद एक कैदी ने डिप्टी जेलर नरेंद्र मीणा पर लगाया कत्ल का आरोप। कैदी अरुण नागर ने जेल से ही जारी किया अपना वीडियो बयान, खुद को बताया चश्मदीद गवाह। जंतर मंतर में भड़काऊ नारेबाजी में पकड़े गए आरोपियों को 2 दिन की न्यायिक हिरासत। अश्विनी उपाध्याय समेत कुल 6 लोग गिरफ्तार। अश्विनी उपाध्याय की जमानत अर्जी पर आज पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब। दिल्ली में चोरी के शक में दरिंदगी, युवक को बिजली के खंभे से बांधकर पीटा।